घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हमने कह दिया भाई 1 2 3 4 5 सो एंड सो कहाँ तक 20 तक। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हमने आपसे क्या कहा उसको तो पहले समझ लेंगे। हमने कहा अगर 1 से 20 तक का मल्टीपल किया जाए, 1 से लेकर कहाँ तक है स्टूडेंट 20 तक का मल्टीपल किया जाए तो उसके गुणनफल के अंतिम में जो होगा शून्यों की संख्या क्या होगा उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो एक चीज़ पहला जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चंस किस प्रकार रहेगा, लगातार संख्याओं का मल्टीपल यहाँ पे पूछा गया है पहला कॉन्सेप्ट, और 1 से लेकर 20 तक के गुणनफल के बारे में पूछा गया। अगर हम इसको गुना करेंगे तो लास्ट में आपके कितने जीरो आएंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम फिर एक बार आपको बता देना चाहते हैं, जीरो की जो संख्या डिपेंड करती है स्टूडेंट, किसकी, जीरो की जो संख्या डिपेंड करती है 2 और 5 के मल्टीपल पे डिपेंड करती है। जितने 2 और 5 के आपके पेयर बनेंगे उतने ही आपकी उस संख्या के अंत में जीरो आएंगे। ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 सो एंड सो कहाँ तक है स्टूडेंट 20 तक। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे क्या, कि इसमें 2 आपका अधिक बार आ रहा है, ठीक है, और 5 आपका क्या होगा, कम बार आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, जो 2 और 5 हमने क्या कहा, जीरो की जो संख्या डिपेंड करती है 2 और 5 के मल्टीपल पे डिपेंड करती है। जितने और 2 और 5 के आपकी उसमें पेयर बनेंगे उतने ही आपके क्या होंगे स्टूडेंट, जीरो होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जब भी शून्यों की संख्या आपसे पूछा जाए तो आप लास्ट में देखेंगे कौन सी संख्या 20, तो 20 को 5 से आप डिवाइड करोगे, कितना को, 20 को 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये कितने बार में लगेंगे स्टूडेंट, 4 बार में। कितने बार में, 4 बार में। समझिएगा, ऐसे समझिए, 5 से क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में भाग देंगे, तो 5 का स्टूडेंट कितना होता है 20, ये कट जाएगा, शेष से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे आपके स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इस संख्या को अगर हम गुना करेंगे और लास्ट में जो गुणनफल के लास्ट में जो जीरो आएंगे कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, अभी समझेंगे आगे और भी। ठीक है, जैसे हमने कहा स्टूडेंट 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो एंड सो कहाँ तक है स्टूडेंट, हमने दे दिया 35 तक। ठीक है, तो इसमें हम आपसे पूछेंगे अगर इस सभी संख्याओं को आपस में गुना किया जाए, क्या किया जाए स्टूडेंट, गुना किया जाए, तो शून्यों की संख्या लास्ट में कितनी होगी। तो हमने क्या कहा था आपको कि जो लास्ट संख्याओं को पकड़ना है और इसमें करना है 5 से डिवाइड। 5 से करेंगे कितने बार में स्टूडेंट, लगेगा 7 बार में। ठीक है, अब देखना है, इससे पहले क्या होता था कि जो एक ही बार में क्या होता था, जैसे यहाँ पे 20 था तो 5 चौका 20 हो गया था। अब इसमें भाग नहीं लगेगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सत्य कितना हुआ, 35। देखेंगे साथ में फिर से भाग लग रहा है, तो जी लग रहा है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे और लगाएंगे। ठीक है, अब तो भाग नहीं लगेगा इसके बाद, तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो 5 सत्य ये क्या हो गया स्टूडेंट 35, और इसमें कितना से भाग लगेगा, 1 से। 5 7 में भाग देंगे, 5 कितना बार में लगेगा, एक बार में। शेष कुछ भी बच जाए उससे हमको लेना देना नहीं है, शेष कुछ भी बच जाए तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 7 + 1 कितने हो जाएंगे, 8। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस हमने आपसे यह कह दिया कि 1 2 इंटू 3 इंटू सो एंड सो 100 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर को पकड़ना है। तो लास्ट नंबर कितने हैं स्टूडेंट, 100। इसमें करना है 5 से डिवाइड। क्या करना है, 5 से डिवाइड। ठीक है, ये 20 बार में जाएगा, फिर 20 को भी करना है 5 से डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट, 20 को भी क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 चौका हो जाएगा 20। तो अब तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो छोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर प्लस 5 चौका स्टूडेंट 20। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 जीरो। कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 24 जीरो। उसी तरह एक और क्वेश्चन से देखते हैं, 1 2 इंटू 3 इंटू 4 सो एंड सो कहाँ तक है स्टूडेंट, 200। तो इसमें आपको शून्यों की संख्या लास्ट में ज्ञात करना है। 200 को पहले करेंगे 5 से डिवाइड, तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 40।
फिर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 8, फिर 8 को भी करेंगे 5 से डिवाइड। अब तो लगेगा नहीं, अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे 40, फिर प्लस यहाँ से 8 और यहाँ से कितने बार में लगेंगे, एक बार में। शेष से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो 40 8 48 से कितने होते हैं 49, तो कितने जीरो आएंगे स्टूडेंट 49 जीरो। बस कहानी समाप्त, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो एंड सो, हमने कहा 500, कितना 100 500। इसमें आप हमें बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 500 में तो पहले करेंगे 5 से डिवाइड, ठीक है, 100 बार में लगेगा। फिर 100 को भी करेंगे 5 से डिवाइड, 20 बार में लगेगा यहाँ पे। फिर 20 को करना है 5 से डिवाइड, अब 5 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो अब नहीं करना है। तो यहाँ से हो जाएंगे 100, फिर प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 20 और इसको करेंगे तो 4, तो 120 प्लस 4 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 124। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, लास्ट में जो शून्यों की संख्या आएगी कितनी आएगी स्टूडेंट 124, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे हम फिर से आपको समझा रहे हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने लिया। हमने पहला क्वेश्चन का 1 से लेकर 20 तक के मल्टीपल में कितने शून्य आएंगे लास्ट में, ये हम आपसे पूछा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो आपको काम क्या करना है कि ये लास्ट वाला जो नंबर आपको दिख रहा है उसको करना है 5 से डिवाइड। 5 से क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि 4 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो अब आप आगे हम नहीं लगेंगे, ठीक है। तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो। उसी तरह एक हमने और लिया 1 से लेकर 35 वाला, तो 35 में 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार में लगेगा। फिर बीच में चिन्ह देंगे प्लस का, 7 में अगर 5 से भाग लग रहा है तो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं लगेगा तो उसको छोड़ देंगे, शेष कुछ भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे 7 प्लस 1 कितने जीरो हो जाएंगे स्टूडेंट 8, ठीक है। उसी तरह हमने कहा 1 से लेकर 100 तक में कितने जीरो होंगे, 1 से 100 तक को गुना करेंगे। तो यहाँ से पहले क्या करना है, 100 को करना है 5 से डिवाइड, तो 20 बार में लगेगा। फिर बीच में चिन्ह प्लस का, फिर 20 को भी करना है किससे डिवाइड, 5 से डिवाइड, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, तो 20 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 24 जीरो, ठीक है। उसी तरह हमने कहा 1 से लेकर अगर 200 तक हम लोग गुना करेंगे तो उसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी वो हम आपसे पूछते हैं। तो आपको काम क्या करना है स्टूडेंट, 200 को 5 से डिवाइड करना है। याद रहे लगातार संख्या के गुणनफल में हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। ये तो हमेशा मायने रखेगा कि 2 और 5 के पेयर पे ही आपके जीरो निर्भर करेंगे। अगर उस संख्या में 2 और 5 नहीं आएंगे तो यकीन मानिए कि आपका क्या कहते हैं जीरो नहीं देगा वो गुणनफल, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या 200 को 5 से करेंगे 40, फिर 40 को 5 से करेंगे 5 8 40, फिर 8 को करेंगे 5 से डिवाइड, ठीक है। अब तो आगे चूंकि लगेगा नहीं तो आगे हम लोग लगाने वाले हैं नहीं। तो 40 प्लस 8 प्लस 1 49। उसी तरह 500 में 5 से डिवाइड करेंगे 100 जाएगा, 100 बार में कटेगा, फिर 100 को करेंगे 5 से डिवाइड, फिर जितना बार में लगेगा उसको करेंगे, जहाँ तक लगेगा भाग वहाँ तक हम लोग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ से आपकी कितने जीरो आ जाएगी 124, ठीक है। और क्वेश्चंस को इस पर हम लोग अभी देखते हैं, आराम से चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे जैसे बड़े बड़े संख्या ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो एंड सो, हमने कहा 1000। अगर 1 से लेकर 1000 तक के संख्या को गुना करेंगे तो उसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे ये डिपेंड करना है। और स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, यहाँ से जैसे ही आप 2 की सर्च करेंगे 2 कितने बार आया तो बहुत बार आया होगा, और 5 जो है कम बार आया होगा, ठीक है। तो हम करते क्यों है 5 से डिवाइड ये भी आप समझिए। हम चूँकि 2 तो अनेक बार आया है, तो चूँकि 2 से तो आपको जीरो बनने नहीं है, हमको ये खोजना होता है कि 5 कितनी बार आया है। क्या खोजना होता है, 5 कितनी बार आया है संख्याओं के गुणनफल में, तो उससे आपकी जीरो की वैल्यू पता होती है, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा, लास्ट संख्या कितनी है 1000, इसको करना है 5 से डिवाइड, तो ये कितने हो जाएंगे 400 नहीं 200 बार में लगेंगे। फिर 200 को भी करना है 5 से डिवाइड, ठीक है। फिर प्लस 40 बार में लगेंगे तो 40 को भी करना है 5 से डिवाइड, फिर प्लस 5 8 40, तो 8 को भी करना है 5 से डिवाइड। अब तो नहीं लगेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 200, फिर प्लस ये हो जाएंगे 40, फिर प्लस ये हो जाएंगे 8 और यहाँ से हो जाएंगे आपके 1।
यहाँ से आपके रिजल्ट क्या होंगे, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो 240, 8 48, 1 49, तो मतलब 249 आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो होंगे, 249, नंबर ऑफ जीरो। और यहाँ से एक बात और आप लोग नोटिस करेंगे, जब भी हम यहाँ पे करते हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ समझिएगा। जैसे हमने कहा 1 से लेकर अगर 1000 तक गुना करेंगे लगातार संख्याओं का, तो उसके गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएगी, ये हमने आपसे पूछा। तो हम 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, चूँकि हमें 5 का संख्या पता करना होता है कि जो 5 कितने बार आया है, ठीक है। और आप सभी जानते होंगे अगर 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को हम लगातार गुना करेंगे तो 2 तो अनेक बार आएंगी, और 2 से तो आपका काम बनेगा नहीं, तो इसलिए हम वहाँ पे 5 खोजना चाहते हैं कि 5 कितने बार आया है। अगर 5 हमें पता चल गया कितनी बार आया है और 2 तो अनेक बार आएंगे, तो जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा वही आपका जीरो होगा। अगर आपसे पूछे कि जो 1 से लेकर 1000 के बीच में कितने 5 आएंगे, तो आपको जवाब देना स्टूडेंट 249 ही आएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर हम लोग। जैसे 1 2 3 सो एंड सो हम ले लेते हैं 2000, कितना 2000। इसमें नंबर ऑफ जीरो आपको ज्ञात करना है, तो 2000 को तो करना है किससे डिवाइड स्टूडेंट, 5 से, फिर प्लस 400 को करना है 5 से डिवाइड, फिर प्लस 80 को करना है 5 से डिवाइड, फिर प्लस 16 को करना है 5 से डिवाइड। अब तो आगे जाएगा नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, तो यहाँ से रिजल्ट आपके हो जाएंगे 400, फिर प्लस, और यहाँ से हो जाएंगे 80, फिर प्लस, यहाँ से हो जाएंगे 16, फिर प्लस, यहाँ से हो जाएंगे 3, शेष को तो लिखना नहीं है, तो 480, 496, 399, तो 400 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 99, 499 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मतलब 1 से लेकर अगर 2000 तक के लगातार संख्याओं को हम लोग गुना करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 499, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 1 2 इंटू 3 इंटू सो एंड सो, कहाँ तक है स्टूडेंट, 250 तक। इसमें कितने जीरो आएंगे इसके गुणनफल के अंत में, तो 250 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, फिर प्लस, उसके बाद आपको क्या करना है, 50 को करना है 5 से डिवाइड, उसके बाद 10 को करना है 2 से, भाग देते जाएंगे, तो ये 50 यहाँ से, फिर यहाँ से 10, और यहाँ से कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2, तो 50 10 कितने होते हैं स्टूडेंट, 60, 60 2 कितने होते हैं, 62, तो 62 जीरो आएंगे गुणनफल के अंत में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम आपको बताना चाहेंगे ये 5 से ही हम डिवाइड क्यों करते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम 2 से भी डिवाइड करेंगे अगर 5 का सीरीज आ गया, तो ये सभी टाइप हम लोग आराम से सीखेंगे, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, खुद आप समझदार हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको खुद ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं बनने वाली है। तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप। कल हम लोग देखेंगे अगर लगातार संख्या गुणनफल में नहीं रहेगी तब हम लोग कैसे उसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जो चाहेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही स्टूडेंट रखते हैं, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।